हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है, हम विटामिन्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ख़ास होता है हमारी बॉडी के लिए विटामिन। ठीक है, अवेयर कराना होता है लोगों को विटामिन कितना ज़रूरी है, जिसकी कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही है। जी, आज एक और विटामिन की बात करेंगे, विटामिन डी के बारे में, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन की बात हम आज जो अभी तक की वीडियोज़ के अंदर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने विटामिन ए और विटामिन के बारे में बात की। आज हम बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी भी फैट सोल्यूबल विटामिन है दोस्तों, और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होती है, कारण क्या है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप अपने साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि अवेयरनेस ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बचना है बीमारियों से। जी दोस्तों, शायद मैं सही कह रहा हूँ। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए। जी दोस्तों, जी विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल है जो फैट में घुलनशील होता है। यह हमारे शरीर के अंदर शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स को नॉर्मल करने का भी काम करता है। क्योंकि हमारी बॉडी अगर हार्मोन्स अप डाउन है तो हमारी बॉडी सही तरीके से नहीं चल पाएगी, है ना। तो हमारी बॉडी के अगर हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है, उसमें भी विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इतना खास है ये विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियों की बीमारी हो सकती है, रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, दांत जो हमारे दांत हैं, टीथ हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, और बच्चों में ज़्यादातर रिकेट्स की बीमारी देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी की वजह से। ठीक है, तो हड्डियों की जितनी बीमारी हैं वो सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। जी, कैसे पता चले? हड्डी में अगर आपको पेन रहना शुरू हो गया है, आपको मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, आपके जाड़ दांतों के अंदर से ब्लड आ रहा है, आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आपको हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर नीचे हो रही है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी के। यह विटामिन ऑटोइम्यून डिजीज, बहुत सारी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज है जिनमें विटामिन डी की कमी की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी 3 की कमी की वजह से तंत्रिका तंत्र रोग जो होते हैं, नर्वस सिस्टम की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती हैं। संक्रमण या गर्भावस्था के दौरान बच्चा का सही तरीके से विकास ना होना भी विटामिन डी 3 की कमी हो सकती है। जी, प्रोस्टेट कैंसर, स्तन कैंसर भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी वीक विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। जी, कैंसर का खतरा, अगर विटामिन डी की कमी है तो कैंसर का खतरा भी होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी, कमी के कारण क्या है? हमारा त्वचा का रंग, त्वचा जो कलर है वो रंजकता अगर है तो भी विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर सही तरीके से नहीं बनेगा। क्योंकि सूर्य से जो पैराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D2 को एब्जॉर्ब कराती हैं। जी, ज़्यादातर हम लोग जो हैं सूर्य के संपर्क में बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो मेट्रो सिटी है वहाँ तो सूरज की किरणों का देखने का टाइम भी नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से भी विटामिन डी की कमी होती है। क्योंकि सूर्य की किरणों से हमें विटामिन D2 सबसे ज़्यादा मिलता है। जी दोस्तों, तो सूर्य के संपर्क में ना रहने के कारण भी होता है। जैसे सर्दी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लंबे टाइम तक सूर्य देव नहीं निकलते हैं, तो भी विटामिन डी की हमें बॉडी में कमी हो जाती है। कुछ लेडीज़ हैं जो स्तनपान कराती हैं, उसमें भी विटामिन डी की कमी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसीलिए बच्चों को विटामिन D3 5 से 6 महीने तक लगातार हम इसलिए ही रिकमेंड करते हैं कि विटामिन D3 5 महीने तक आपको बच्चों को देना चाहिए। मोटापा, पेट की बीमारी या मोटापा, ठीक है, एब्जॉर्वेशन सिस्टम यानी कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम अगर सही नहीं है तो भी जो है आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। आपका शरीर के अंदर फैट अगर नहीं है
तो भी विटामिन डी की कमी आपको हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, आप सभी को पता है। तो अगर फैट ही नहीं होगा तो विटामिन डी एब्जॉर्ब कहाँ पर होगा, विटामिन डी जाएगा कहाँ, है ना जी। हमारी बॉडी के अंदर अगर मैग्नीशियम और फास्फोरस कुछ ऐसे मिनरल हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर कम है तो भी विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो विटामिन डी के साथ साथ मैग्नीशियम, फास्फोरस अगर हमारे शरीर के अंदर नहीं है तो वो साथ में हमें ऐड करना चाहिए, जिंक साथ में ऐड करना चाहिए, कुछ मिनरल्स साथ में ऐड करने चाहिए, क्योंकि हमें बाहर से विटामिन D2 मिलता है और हमारी बॉडी उस D2 को D3 में कर। तो अभी मैंने बताया बाहर से हमें विटामिन D2 मिलता है, हमारी बॉडी विटामिन D3 में उसे कन्वर्ट करती है, और उसके लिए कुछ मिनरल्स बहुत ख़ास होते हैं। उन मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो विटामिन डी की कमी होगी, और विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी बॉडी के जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी डिफेक्ट होगा, और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, रूमेटाइटिस आर्थराइटिस हो सकती है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो ये इस तरीके की बीमारी भी हो सकती है। तो बहुत ख़ास विटामिन है विटामिन D3। नॉर्मली अगर इसका टेस्टिंग की बात करें, ब्लड टेस्ट की बात करें, तो 1500 से लगभग 1500 रुपये के करीब की कॉस्ट आती है विटामिन डी टेस्ट कराने की। तो साल में एक बार ज़रूर हमें अपने प्रोफाइल में कराना चाहिए। अगर आप बॉडी प्रोफाइल कराते हैं तो उसी को बॉडी प्रोफाइल में ही किसी भी अच्छी पैथोलॉजी से अगर आप कराते हैं तो प्रोफाइल में ही कंबाइंड विटामिन डी और विटामिन B12 करा सकते हैं, तो वो बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो लेकिन अगर अकेला कराएंगे तो 1500 रुपये के करीब का चार्ज पैथोलॉजिस्ट करते हैं। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि विटामिन डी कितना कम है। तो विटामिन डी अगर कम है तो हमें उसको बाहर से सप्लीमेंट के रूप में भी लेना चाहिए, ठीक है। कई बार इंजेक्ट भी करना पड़ता है, इतना ज़्यादा कम हो जाता है, रिकेट्स में इंजेक्शन कराना पड़ता है, विटामिन डी के इंजेक्शन्स भी आते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में अगर नॉर्मल रेंज का पता करना है तो विटामिन डी टेस्ट ज़रूर है कराना, ठीक है। और यह 30 से 50 के बीच में सही माना जाता है। ये 50 से ऊपर ही होना चाहिए सही मायने में, यह 50 से ऊपर होना चाहिए सही मायने में। तो अगर ये आपका 50 से ऊपर है तो बढ़िया है, अगर नीचे है तो आपको जी विटामिन D3 वाली चीज़ें खानी पड़ेंगी। वो आप तो फ्रेंड्स, जिनको भी हड्डियों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, ठीक है, कुल्हे में दर्द हो, कमर में दर्द हो, ठीक है, थायराइड हो, जिनको भी थायराइड हो और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ती हो, तो उन्हें ये ब्लड टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। अब आपको बताना है कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, क्या क्या सोर्स उसके हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों को पता है, तो लेकिन कितनी जल्दी आप बता पाएंगे वही तय करेगा कि आपको जो लकी ड्रॉ है या जो भी आपका गिफ्ट है वो आपको उतनी ही जल्दी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए कि विटामिन डी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, और किसी को अगर डेफिशिएंसी है तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। और धन्यवाद दोस्तों, और अगली वीडियो में हम जानेंगे विटामिन डी सोर्स और किसको यह गिफ्ट मिला है। और उससे अगली वीडियो में हम जानेंगे फैट सोल्यूबल एक और विटामिन हमारा रह गया है, विटामिन ई। तो जितना जल्दी हो सके इस जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही बचाओ है। जितना आप जानकारी ले करके रखेंगे उतना ही आप बचाव कर सकते हैं अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद दोस्तों।